कवि हैं बिहारी लाल, इनके द्वारा रचित कुछ भक्ति और नीति के दोहे सतसई नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। यह दोहा आपके दो पैराग्राफों में मतलब दो भागों में विभक्त है। पहला है भक्ति और दूसरा है नीति। पहला भक्ति और दूसरा नीति, यही ना। तो देखिए लिखा है, पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परय श्याम हरित दुति होय। सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे, संदर्भ बनाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में वर्णित भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। आ जाएगा। अब देखिए आगे प्रसंग। आप एक बात आप जान लीजिए, अगर प्रसंग आप लिखना नहीं आ रहा है आपको, जैसे कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है ना, तो आप संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग हेडिंग डाल करके 3 या 4 लाइन क्रॉस कर दीजिए, 3 लाइन छोड़ दीजिए और आप व्याख्या पा जाइए। अब व्याख्या कर लीजिए। व्याख्या करने के बाद जो भाव समझ में आ रहा है वही उठा करके प्रसंग में रख दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, कुछ विद्यार्थी गलती ये करते हैं, संदर्भ लिखते लिखते जल्दी से व्याख्या कर देते हैं और प्रसंग जा करके नीचे लिखते हैं। ऐसा नहीं होता। जो जहाँ सेटिंग है वहीं सेटिंग पे रखिए आप। तारतम्यता होनी चाहिए आपकी, तभी जा करके हो सकता है आपको नंबर अच्छी तरह से मिले। तो संदर्भ जान गए सब लोग। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। लिखा है कि मेरी भव राधा हरो राधा नागर सोई। कविवर बिहारी जी राधिका जी से विनती करते हैं, राधिका जी की स्तुति करते हैं, मनन करते हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी कौन थी? राधिका। तो ध्यान दीजिएगा, या एक तरफ से यह भी कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कवि राधिका जी से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सोर्स लगा रहा है अपनी। हे राधिका जी, हम तो प्रार्थना करते करते थक गए, हमसे कुछ उखड़ा नहीं, आप ही सोर्स लगा दीजिए हमारे बारे में। देखिए लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। हे चतुर राधिका जी, देखिए राधा नागर सोय, नागरी मतलब चतुर। हे चतुर राधिका जी, आप मेरी भव बाधा मतलब सांसारिक मोह माया, सांसारिक बंधन को हरो मतलब हर लीजिए। हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक मोह माया को दूर कीजिए, हर लीजिए। ऐसी चतुर राधिका से मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आप हमारी कष्टों के निवारण करने में हे चतुर राधिका जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अर्थात आप मेरी संपूर्ण कष्टों को हर लीजिए। और तो और, जा तन की झाई पर श्याम हरित द्युति होए। जिनके तन की परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में बदल जाती है। जिनकी मतलब जिन राधिका जी की तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की नीलिमा भी हरे रंग में बदल जाती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण हरे रंग में, बहुत लोग ठेठ में कहते हैं हरियरा गए हो मतलब खिल गए हो, प्रसन्न हो गए हो। अरे जिनके तन की केवल परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो जाता है, उनके सारे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका जी आप मेरी सांसारिक मोह माया को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। हे चतुर राधिका जी, आप मेरी संपूर्ण मोह माया को दूर करिए। अरे आपकी जिनकी केवल और केवल परछाई, जिनके केवल और केवल शरीर की परछाई पड़ने से भगवान श्री कृष्ण की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात संपूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त कर जाती है, ऐसे चतुर राधिका जी आप मेरी सांसारिक मोह माया को हर लीजिए। आ जाएगा ना? सरल है, कर लेंगे ना? आप देखिए इसका प्रसंग क्या बन जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर बिहारी जी चतुर राधिका जी से
अपनी मोह मायाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना किए हुए हैं। बन गया ना प्रसंग। ये है आपका संदर्भ। संदर्भ के बाद डायरेक्ट व्याख्या लिखने का कमाल, और व्याख्या से जो भाव निकले उसी को उठा करके आप प्रसंग में रख दीजिए। बात समझ में आएगी नहीं? अब देखिए आपका संदर्भ बन गया, प्रसंग बन गया। याद रखिए तारतम्यता होनी चाहिए, क्रम बाई क्रम, पहले संदर्भ फिर प्रसंग फिर उसके बाद व्याख्या। अब आपको क्या लिखना है? काव्यगत सौंदर्य लिखना है। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप काव्यगत सौंदर्य मोटे पेन से, काला बाल पॉइंट जो मोटा पेन होता है OMR शीट वाला, उसी पेन से आपको हेडिंग पढ़ना है। क्या करना है? हेडिंग काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखेंगे? भाषा। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। भाषा कौन सी है? ब्रज। शैली मुक्तक, शैली मुक्तक। और उसके बाद गुण माधुर्य एवं प्रसाद। ठीक। रस कौन सा है? श्रृंगार एवं भक्ति। रस श्रृंगार एवं भक्ति। छंद दोहा। अब यहाँ देखिए हरऊ राधा नागरी में र वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार? हाँ, जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। देखिए र आया ही नहीं है ना। तो और देखिए हरित द्युति में कौन से अर्थों की पुष्टि हो रही है? हरित द्युति में कई अर्थों की पुष्टि हो रही है, हरित है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? जब एक शब्द की एक ही बार वर्णन हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। बात समझ में आया? तो इतना आपको लिखना है। और आपका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य तो आपको जरूर देना है, क्योंकि यहाँ से आपके 1 नंबर बनते हैं। पूरा उम्मीद है आ गया होगा। दोहरा लीजिए इसको। अगला देखिए लिखा है कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नदनंद मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सत चंद। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का बड़ा ही सुंदर सा वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर मुकुट धारण किए हुए भगवान, उस मोर मुकुट का बड़ा ही उन्होंने सुंदर सा जीता जागता वर्णन किया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है, और उस मोर पंखों के बीच बनी हुई सुंदर चंद्राकार चंद्रिकाएं देख करके, देखिए लिखा है ना कि मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नदनंद। नदनंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के मुकुट मिला। मोर का मुकुट अत्यधिक राजत मतलब सुशोभित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर विराजित मोर का जो मुकुट है बहुत ही राजत मतलब सुशोभित हो रहा है। आया? और उस मोर पंखों के बीच में बनी हुई चंद्रिकन मिला। चंद्रिकन मतलब चंद्रमा, चंद्राकार चंद्रिकाएं जो चंद्रमा लगी उनके सिर पर उपस्थित जो मोर का मुकुट है, उसी मोर के मुकुट के बीच में जो चंद्राकार जो चंद्रिकाएं लगी हुई है, उन चंद्रिकाओं को, उस चंद्रमा को देख करके यों मतलब इस प्रकार से लग रहा है। मनु मतलब मानो, और जहां मनु आ जाए वहां कौन सा अलंकार? मनु मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर? तो कह रहे हैं आगे देखिए लिखा है कि मनु शशि शेखर की अकस। दिखा? मनु शशि से मानो शशि शेखर, शेखर मतलब शंकर भगवान। मानो शंकर जी की तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रिकाएं, सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। मानो भगवान शंकर से अपनी तुलना करने के लिए उन्होंने एक नहीं बल्कि सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर मुकुट में विराजित कर लिया। अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंख, मोर के मुकुट का जो पंख है, मोर के पंख का जो मुकुट है, ऐसे कहिए, मोर के पंखे का जो मुकुट है, उस मुकुट पर सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहे शंकर जी, मानो उसकी परछाई को प्रतीत कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? आइए फिर देखते हैं। लिखा है मोर मुकुट की चंद्रिकन। भगवान शिव शंकर के मस्तक पर जो मोर का मुकुट है, ठीक, वो बड़ा ही सुशोभित
हो रहा है। यो राजत मतलब बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। अब आया और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है चंद्रकन और उस मोर के पंखे से बने हुए मुकुट में जो सुंदर सुंदर चंद्राकार चंद्रिकाएं लगी हुई हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है, मनु मतलब मानो, मनु मतलब मानो शंकर जी से तुलना के शेखर। अब मिला कि नहीं? आकस मतलब होता है प्रतिबिंब, परछाई, है ना। मानो भगवान शिव शंकर से तुलना के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों प्रकार की चंद्रिकाएं लगा ली है। अब आएगा, आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या बनाएंगे। काव्यगत सौंदर्य पता ही है, भाषा कौन सा है? ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, मनु शशि शेखर। मनु शशि शेखर में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोर मुकुट और शशि शेखर में क्रमशः स और, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः क्या लिखा है? म और स वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया? अगला देखिए लिखा है सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनोलीन मन शैल पर आतव परियो प्रभात। देखिए आगे बिहारी जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने रंग के हैं। भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने रंग के हैं और उन्होंने जो पीला कपड़ा पहना हुआ है, ओढ़ पीत पट, पीत मतलब पीला, पट मतलब वसन, वसन मतलब कपड़ा। भगवान श्री कृष्ण जो पीले रंग का कपड़ा अपने शरीर पर पहने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने रंग के, भगवान श्री कृष्ण पीले पीले रंग का जो वस्त्र अपने सिर पर अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। देखिए आगे लिखा है मनो मानो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीला पीला जो वस्त्र है। देखिए लिखा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं न, श्याम सलोने गात। श्याम गात मतलब शरीर, गात मतलब शरीर और श्याम मतलब सांवले सलोने रंग के शरीर पर भगवान श्री कृष्ण का सांवला सलोना रंग है और भगवान श्री कृष्ण अपने इस सांवले सलोने रंग शरीर के मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र जो धारण किए हुए हैं, उन वस्त्रों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मनो नीलमणि शैल पर, मानो जैसे नीलगिरी पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य का पहला पहला प्रकाश सुनहला पड़ता है तो चारों तरफ प्रकाशमान हो जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो पीले पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, मानो उन वस्त्रों में से भी पीले पीले रंग का सुनहला सा प्रकाश सा दिखाई पड़ रहा है। आ जाएगा? समझ में आया? उसके साथ साथ देखिए आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, उसके साथ व्याख्या किएंगे और व्याख्या करने के बाद अब क्या लिखेंगे? काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में वही पड़ेगा फिर क्या बताओ? भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य, न रस, श्रृंगार और भक्ति, छंद, दोहा। अब देखिए यहाँ पे पीत पट श्याम सलोने न परयो प्रभात में देखिए प स प ये बार बार आने की वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ न। मनो नीलमणि शैल पर यहाँ पे मनो बार बार आया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? मनो मतलब जहाँ मनो मनु मानव जन जानो आ जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार? ये लिखना है मनो नीलमणि शैल पर, यहाँ पे मनो का अर्थ आने पर यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? बताइए। उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और क्या हो जाएगा? काव्यगत सौंदर्य। आपको पूरे 1 4 1 अर्थात 6 नंबर मिलने के पूरे आसार हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दोहरा। चौथा देखिए लिखा है अधर धरत हरि के परत ओठ डीठ पट जोत हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। संदर्भ पता है? प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यमणि भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता
कविवर बिहारी जी हैं। क्लियर। अब आइए देखिए, दिखा है कि एक सखी जो है वह राधिका जी से कहती है, राधिका जी की सखी राधिका जी से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण अधर मतलब होठ, धरत मतलब रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को, मिला, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी को अपने अधर मतलब होठों पर रखते हैं, तब उनके होठ, नेत्र और पीतांबर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति रंगों में परिवर्तित हो जाती। ध्यान दीजिएगा, लिखा है अधर धरत हरि के परत। हरि हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अपनी बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं, अब लिखा है क्या, ओठ, ओठ मतलब होठ ना, मिला कि नहीं, डीठ, डीठ मतलब उनकी दृष्टि मतलब आंख, और पट, पट मतलब पीले वस्त्र की ज्योति मतलब प्रकाश पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के समान सी प्रतीत होने लगती है। अब समझ में आया, सरल है ना। देखिए लिखा अधर धरत ए सूरज, किताब देखो, अधर धरत हरि के परत। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान, ये सूरज लेट आता है और लेट आने के साथ साथ हाथ पे कलम से हाथ पे लिखता है, फिर इसका खाना खाने का मन करेगा, सोने का मन करेगा, मच्छर मारेगा बताओ, और हंस रहा है कितना अच्छा बताते हुए। चलो ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन आता है आप लोगों को, यही बड़ी अच्छी बात है। मस्ती तो, आनंद तो जीवन का एक हिस्सा है। वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में आनंद का संचार न हो, फिर वो आनंद कैसा भी। पढ़ाई ही सबसे बड़ा आनंद है। एक बात आप समझ लीजिए, हर समय पढ़ाई, हर समय काम अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई एक तपस्या है, देश कहता है, लेकिन पढ़ाई सबसे बड़ा फन टाइम है, सबसे बड़े मनोरंजन का साधन पढ़ाई है। अच्छा, आप अपने घर पे देखिए, आप अपने घर पे किताब लेकर के केवल बैठ जाओ, कोई माइक लाल ये नहीं कहेगा कि जाओ ये काम कर लो, बल्कि क्या कहेंगे माता पिता, रहा बउआ पढ़ाता, रहा दे, कम से कम भला वो पढ़ाई तो लगेन जाए, हम अपन काम कर ले। और अगर पढ़ाई न करत, किताब खोले है जिन पढ़ा, लेकिन घरे वाले कहीं पढ़त हन, अगर तू मोबाइल चलावत है तब देख, तब समझत है कुल उठाई डांडे धई दही तुरंत ही घरे वाले, जस तू करत है देश जाना था। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसी तपस्या है कि आपको बहुत आनंद देता है। और पढ़े लिखे रह तो है कुछ जुगाड़ बने तो है, दिमाग लगे। तो चलिए देखिए, लिखा है कि अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण अपने अधरों पर जब वो हरे रंग की बांसुरी रखते हैं, तो कहा जा रहा है ओठ, मिला, तो होठ, नेत्र और पीतांबर माने पीले पीले उनके पहने हुए वस्त्रों का प्रकाश पड़ते ही वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती है। आशा है आ जाएगा, गुड। अब आगे लिखा है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से उसका मन, और मन के साथ साथ उसका चित्त भी क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। अब इसी पवित्र प्रेम का चित्रण यहाँ पे कविवर बिहारी जी ने किया है कि या अनुरागी चित्त की, मिला, कहने के भगवान श्री कृष्ण के बारे में बिहारी जी कह रहे हैं, कवि बिहारी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, अनुरागी मतलब प्रेम करने वाला, प्रेमी, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में
भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा बड़ी ही क्या है, विचित्र है। या अनुरागी चित्त की गति समझे न को, मेरे इस अनुरागी चित्त माने मन की, मेरे इस भगवान श्री कृष्ण के प्रेम करने के मन की गति बड़ी ही विचित्र है, उसे कोई समझने वाला नहीं। और अगर उसे कोई समझ सकता है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की, मेरे चित्त की जो गति है वो कोई समझने वाला नहीं, क्योंकि बड़ा ही विचित्र है। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग मिला, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, इसकी दशा कोई नाप ही नहीं सकता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला, वह अनुरागी, वह प्रेमी, ज्यों ज्यों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बूढ़े मतलब डूबता जाता है, लीन होता चला जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए वह, त्यों त्यों उसी प्रकार से वह उज्जवल होता चला जाता है, उसके प्रेम की भक्ति बढ़ती चली जाती है। जिस प्रकार से जैसे जैसे करके वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी भक्ति सार्थक होती चली जाती है और वह उज्जवल पवित्र हो जाता है, भगवान में लीन हो जाता है। आ जाएगा। आगे लिखा है कि तौ लगु या मन सदन में, हरि आवय की बाट, बिकट जटे जऊ लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। अब देखिए प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कहा है, जब तक मन का कपाट, जब तक मन का कपट, कपट मतलब बुरा आचरण, जब तक मन में कपट रहेगा तब तक भगवान बताओ कैसे आ सकते, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो मन में कपट ही रख लो या तो भगवान ही को रख लो। अब दुनिया में कौन रख रहा है, जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कविवर बिहारी जी कहते हैं ना, तौ लघु या मन सदन में, मन सदन मतलब मन रूपी, सदन मतलब घर, सदन मतलब भवन या घर। कविवर बिहारी जी कहते हैं, जब तक दृढ़ निश्चय से मन में कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे। देखिए लिखा है ना, दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं। अभी मन में तो कपट का दरवाजा लगा है, वो बंद किया हुआ है, और जो दरवाजा एक बार बंद हो जाता है, बताओ कोई जा सकता है अंदर? अंदर से कोई बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके। एक गाना निकला था है ना, जब, हाँ पुराना गाना, सूरज के दद्दा सुनत रहने गाना बहुत ज्यादा। और एक गाना वो था ना अनारकली वाला, शाहजहां अनारकली वाला गाना, मुगले आजम का। तो लिखा है, कविवर बिहारी जी कहते हैं, जब तक दृढ़ निश्चय करके अपने मन रूपी, अपने मन के कपट रूपी दरवाजे को हमेशा के लिए खोलेंगे नहीं, तब तक बताओ हरि आवे की बाट, बाट मतलब रास्ता, तब तक भगवान भला किस रास्ते से आ सकते? बताओ क्यों आएंगे? क्योंकि कपट रूपी दरवाजा तो मन को बंद कर दे। कह रहे हैं कि जब तक मन के कपट रूपी दरवाजे खुलेंगे नहीं, केवाड़ी खुलेगी नहीं, तब तक भगवान बताओ किस रास्ते से आ सकते हैं? अब आएगा कि नहीं? यस सर, आ गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है। कहने का अभिप्राय, जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होता तब तक बताओ भगवान उस मन में कैसे निवास कर सकते? बिकट जटे जऊ लघु निपट, मिला बिकट जटे। अब बताया जा रहा है कि खुटे न कपट कपाट, अर्थात जब तक इस मन रूपी घट, जब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण के किसी, भगवान श्री कृष्ण देखिए, जब तक इस मन रूपी घट में दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे तब तक बताओ भला भगवान किस प्रकार से आपके मन रूपी मंदिर में आ सकते हैं? अर्थात अपने कपट रूपी पहले कपट को खोलो तब भगवान आएंगे। अगला देखिए लिखा है, जगत जनायो जिह सकल। अब देखिए लिखा है कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानो नाहि, कि जगत जनायो जिह सकल सो हरि जानो नाहि। कहा जा रहा है, कबीर बिहारी जी कहते हैं, तू ईश्वर को जान ले, तू उस ईश्वर को जान ले। हे भक्त,
तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस पूरे संसार से अवगत कराया है। जिस ईश्वर ने तुझे इस पूरे संसार से अवगत कराया, बताया, पूरे संसार के बारे में बताया, संसार से परिचय कराया, ऐसे ईश्वर को तू जान ले, है ना। क्योंकि अभी तक तूने उस हरि को जाना, क्योंकि अभी तक तूने उस भगवान को जाना नहीं है। सो हरि जाने ना। अरे जिस भगवान ने तुझे बनाया, जिस भगवान ने तुझे इस पूरे संसार से अवगत कराया, दिखाया, आज तू ही उस हरि को भूल गया, उस भगवान को भूल गया, उस भगवान के बारे में तुझे खुद जानकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस भगवान ने तुझे इस संसार से परिचय कराया, उसी भगवान को तो क्या किया, भूल गया। किस प्रकार से मालूम है? आगे कह रहे हैं, ज्यों आंखें सब देखिए, जिस प्रकार से आंखें सबको देखती हैं, आंख न देखी जाए लेकिन आंखें किसी को दिखती। जिस प्रकार से आंखें सबको देखती हैं, हमारी आंखें सबको देखती है ना, लेकिन हम अपनी आंखों को नहीं देख पाते। उसी प्रकार से जिस परमात्मा ने हमें इस पूरे संसार से अवगत कराया, उसी परमात्मा को आज हम अपनी आंखों के समान क्या किए, भूल गए। अंतिम देखिए लिखा है, जप माला छापा तिलक सरय न एकव काम। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला फेरना, भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना, दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना। देखा बहुत लोग होते हैं तिलक उलक लगाए के छापा तिलक मारे रहते हैं। इतना एक बहुत बड़का पंडित है, आप जान ल, जे इतना बड़ा बड़ा चंदन लगाया गया था ना, वट से धोती कुर्ता पैजामा सूट बूट पहन के चंदन लगा, खाली उनसे कही दे ना कि तू पंडित लिख दे, वो पंडित न लिख पाई। अब बनत का है पंडित, गारंटी बा जे चंदन उन्हें लगाया गया था ना, जरूरी ना है बा। और दुनिया देखे कहीं गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, पंडित जी नमस्ते, उनसे कहते पंडित लिख दें, हिल जाए, फिलहाल छोड़ा। तो जप माला छापा तिलक, मालाओं का जप करने से, तिलक लगा लेने से, बड़ा बड़ा इन सब बाह्य आडंबरों से कोई एक काम होने वाला नहीं है, है ना। सरय न एकव काम, इनसे कोई काम होने वाला, चाहे कोई बताया जा रहा है ना। कविवर बिहारी जी कहते हैं, भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना, दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगा लेना, आदि बाह्य आडंबरों से कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। ये सब भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबर किए जाते हैं, है ना। बल्कि आगे लिखा है, मन काचे नाचे वृथा। सच्चा मन से, ये तो सच्चे मन से अगर भगवान राम की भक्ति की जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति की जाए, भगवान में अनुरक्त होया जाए, तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। मन काचे नाचे वृथा, मन तो एक कांच के समान है जो नाचता फिरता रहता है ना। साचे राचे राम, लेकिन अगर भगवान की सच्ची भक्ति की जाए, भगवान की इस प्रति सच्चा अनुराग रखा जाए, तो भगवान उसे अवश्य मिल जाते हैं। मन ही पूजा मन ही धूप, जप माला छापा तिलक सरय न एकव काम। तमाम प्रकार की मालाओं का जाप करने से, अब माला जाप की स्टाइल देखा, राम 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 दर्रे ये कौन सा जाप है बताओ, ये कौन सा जाप? तिलक लगाए हो, खूब बाकायदा चंदन लगाए हो, और समझते ही है मोहे में ऊ आकर्षण वाला बात। जौन जौन गाड़ी देता है स्मार्ट गिरी, ये जिसे मंगल ग्रह से सीख के आई है ना। तो जप माला छापा तिलक सरय न एकव काम, जप माला का जाप करना और तमाम प्रकार का तिलक लगा लेने से सब बाह्य आडंबर है, इससे कोई काम चलने वाला
इससे परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। मन तो एक कांच की तरह है जो व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहता है। कितना समझाओगे? लेकिन साचे राचे राम मिला। लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वे भक्ति में भगवान की इतनी अनुरक्ति प्रदर्शित करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति उन्हें अवश्य ही हो जाया करती है। आ जाएगा। अंतिम बार मैं आपको काव्यगत सौंदर्य बता दे रहा हूँ। भाषा जो है इसकी साहित्यिक ब्रज है, आपको पता है। शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है और छंद क्या है? दोहा है। समझ में आया? राचय राम में र वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की उत्पत्ति हुई है। पूरी उम्मीद है आपको भक्ति समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से दोहरा लीजिए। अगली बार अगले कक्षा में आपको जो है नीति से संबंधित प्रश्न और नीति से संबंधित व्याख्याओं का वर्णन कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, 24 मार्च बहुत नजदीक है और 24 मार्च के अंतर्गत परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी और सबसे पहली परीक्षा में कौन सा प्रश्न आएगा? हिंदी का पेपर आएगा। और हिंदी के लिए देखते हैं आप लोग कितना बिंदी लगा करके तैयार हैं। परीक्षा में किस प्रकार से आप नंबर प्राप्त करेंगे। एक एक लड़का 70 में 70 लाएगा, तभी से हमें ऐसा लगेगा, ऐसा मुझे अनुभूति होगी, ऐसा मुझे आभास होगा, ऐसा मुझे अनुभव होगा कि वह पढ़ा है मेहनत से। ठीक है, जितने भी कक्षाओं को मैंने संचालन किया है सारी की सारी कक्षाएं केवल और केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही अपलोड की गई हैं। जिस वीडियो को आप विद्यार्थी देखेंगे सारे वीडियो जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई पाठ नहीं चलाया हूँ जो पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट न हो, इसलिए कम ही वीडियो अपलोड किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं। आप सभी वीडियो को जल्द से जल्द देखिए और अधिक से अधिक पढ़िए तथा परीक्षा में 70 में 70 पूर्णांक प्राप्तांक